गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शहनाज borrowed ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। शहनाज ने क्या किया, 26,400 रुपये एक बैंक से उधार लिए ताकि वो क्या खरीद सके, एक स्कूटर खरीद सके, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या था, 15% पर ईयर कंपाउंडेड ईयरली। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर दैट लोन। अब उसको क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, कब तक, 2 साल और 4 महीने के एंड तक, ताकि उसका जो लोन है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रिंसिपल कितना है। हमने सिर्फ इसमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹26,400। 26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। अब टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years एंड 4 months। देखो, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो हम सिर्फ ईयर्स वाले जो है उसमें से उसका निकाल सकते हैं। मंथ्स का हम जो है वो किस में निकालेंगे, किससे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो इधर टाइम कितना है, 2 years। अब हमें सिर्फ अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T। P कितना है, 26,400 इंटू 1 प्लस R कितना है, 15 अपॉन 100। T कितना है, 2। टाइम जो दिया हुआ वो है 2 साल। हमने पहले 2 साल का निकालेंगे। ये आ गया 26,400 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 100। ये आएगा 100 प्लस 15 रेज पावर 2। ये आएगा 26,400 इंटू 115 बाय 100 रेज पावर 2। यानी इसकी स्क्वायर करना है, 2 बार लिखना है। 26,400 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100। ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल रहेंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है, ये 34914 रुपीज़ आता है। तो अब हमें एक और निकालना है, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, 4 मंथ्स का अमाउंट निकालना है। जो प्रिंसिपल आएगा, अब प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा ये 34914, क्योंकि 2 साल के बाद उसका अमाउंट जो है वो ये बन जाएगा। टाइम कितना आएगा, टाइम हो गया 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का मतलब होता है 4 मंथ्स। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ये हो जाएगा 4/12 ईयर्स। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये हो जाएगा 1/3 ईयर। रेट वही रहेगा, रेट रहेगा 15%। अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है, P है 34914 इंटू R कितना है 15 इंटू टाइम है 1/3 अपॉन 100। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखो, ये जो है ये सॉल्व आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। जो सॉल्व करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1745.70। देखो अब हमारा टोटल अमाउंट क्या बनेगा उसका, एक तो ये प्लस ये, यानी टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा वो है 34914 रुपीज़। 34914 प्लस रुपीज़ 1745.70। इसको 0 0, ये हो जाएगा 70459 4 1 5 9 7 16 4 1 5 1 6
यानी टोटल अमाउंट उसको कितना पे करने पड़ेगा 2 साल और 4 महीने के बाद 36659। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सबीना borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabia borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? ये कह रहा है कि सबीना ने 12,500 रुपये जो है वो 12% पर एनम इंटरेस्ट पे लिया 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और ऐसा ही एक और राबिया ने क्या लिया? राबिया ने सेम अमाउंट 12,500 रुपये लिया 3 साल के लिए, और उसका इंटरेस्ट कितना था? 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। अब हमें बताना हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। अब किसने कितना इंटरेस्ट लिया, किसने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया? पहला जो है वो है सबीना। पहले हम सबीना का देखते हैं, SABINA सबीना। इसका प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल है वही ₹12,500। टाइम कितना है? टाइम है 3 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 12%। 12%। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है? 12,500 इंटू R कितना है? 12 इंटू टाइम कितना है? 3 अपॉन 100। ये 2 0 और 2 0 कट जाएंगे। अब हम इसको देखो सबीना का सॉल्व करके कितना उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 4,500। अब राबिया का देखेंगे। राबिया का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 12,500। टाइम कितना है? 3 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 years। देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T। P कितना है? P है 12,500 इंटू 1 प्लस R कितना है? 10 अपॉन 100 रेज पावर 3। 0 और 0 कैंसिल। ये हो जाएगा 12500। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या आएगा? 1। और एलसीएम कितना आएगा? 10। ये हो जाएगा 10 प्लस 1 रेज पावर 3। ये हो जाएगा 12500। ये हो जाएगा इंटू 11/10 रेज पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 12500 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि क्यूब है ये 3 बार आएगा। 11/10। 1 0 1 0 1 0 और 1 0 कैंसिल। देखो जब हमने इसको सॉल्व किया 12500 0 और 0 कैंसिल किया, 0 और 0 कैंसिल किया। इसको देखो आप सॉल्व भी कर सकते हैं किससे? बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो अमाउंट कितना आया? 16637.5। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसका फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया? 16637.5 माइनस 12,500। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 4137.5। देखो जब राबिया ने लोन लिया उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा 3 साल के बाद? 4,137.5 और जब सबीना ने जो लोन लिया था 12,500 का, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 45,000। तो ज़्यादा किसको देना पड़ा? ज़्यादा देना पड़ा सबीना। तो यही मैंने लिखा है सबीना पेज मोर इंटरेस्ट देन राबिया। दैट इज़ कितना इंटरेस्ट उसको ज़्यादा देना पड़ा? 45,000 माइनस, इसको हम माइनस करेंगे, ये हमारा निकलता है 362.50। इतना इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा देना पड़ा। किसको? सबीना को। यो थैंक यू एंड हैव ए नाइस